हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। डियर, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है डियर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और मैंने पीछे पीछे दो पिछली दो वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के बारे में, और सेकंड चैप्टर भी मैंने आपको बताया था। सेकंड चैप्टर यानी कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और फिर मैंने आपको कुछ उसके एग्जांपल्स भी करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो मैंने कराए थे। और उसमें मुझे लग रहा है कि आपको शायद अब न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल थे, अब मुझे लग रहा है जहाँ तक कि आप लोगों को उसको करने में दिक्कत कहीं नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको पूरा बाकायदा रिलेशन के बारे में बताया था, सबके बारे में बताया था। और फिर मैंने कुछ फार्मूलेस बताए थे कि फार्मूला आपको यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे आपको फार्मूला कैसे बनाना है। मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, और वहाँ पे आपको मैंने फार्मूले कैसे बनाना है वो सारी चीज़ें आपको मैंने सिखा रखा है। तो डियर, आज हम बात करने वाले हैं, आज हम जो बात करेंगे, आज हमारी उसी वीडियो का अगला पार्ट है क्लास थर्ड। क्या है डियर? क्लास थर्ड में बात करेंगे आज हम। और क्लास थर्ड मैंने पहले ही बताया था डियर कि मैं आपको कुछ इंस्पायरेशन कोटेशन बताता हूँ। तो आज की जो मेरी कोटेशन है बहुत अच्छी कोटेशन है, और ये कोटेशन हर किसी पर लागू होती है, और हर कोई ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, हर किसी के जहन में ये चीज़ हमेशा बार बार ये चीज़ें ज़रूर आती है। तो डियर, जैसे देखिए क्या है हमारी आज की कोटेशन। आज की जो कोटेशन हमारे पास कह रहा है कि बिफोर बिगिनिंग एनी वर्क we think that we should start the work today or start from tomorrow, and our mind also say that we start work tomorrow, but if you want to be successful, then tomorrow's work will have to be done from today। यानी कि डियर, कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हम सोचते हैं कि हमें आज ही काम शुरू करना चाहिए या कल से शुरू करना चाहिए, और हमारा मन ये भी कहता है कि हम कल काम शुरू करते हैं। लेकिन डियर, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कल का काम आज से ही करना होगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि जो आप काम करने वाले हैं कल, वो काम कल ना करके आज ही स्टार्ट करिए। ठीक है डियर, तो चलिए आज हम बात करते हैं। आज हमारी जो क्लास है, आज मैं कुछ आपको यहाँ पे थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली क्लासेस में जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे थे, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बहुत नॉर्मली चीज़ें बताई थी वहाँ पे। आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, थोड़ा थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और आज की क्लास में हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे थ्योरी करके भी दिखाऊँगा और समझाऊँगा भी डियर। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी हमारे पास डियर है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या है डियर? मेरे पास जो आती है यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो आता है यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी। डियर, डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं डियर। ठीक है डियर, मैं यहाँ पे आपको हिंदी भी कराऊंगा और इंग्लिश भी कराऊंगा, अब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डियर। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में। ठीक है डियर, तो चलिए ज़रा हम बात करते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या चीज़ें होती हैं डियर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं डियर आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ इन लेमन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज डियर? लेमन लैंग्वेज। in layman language।
तो लेमन लैंग्वेज की भाषा अगर मैं आपको बताऊं कि लेमन लैंग्वेज होता है तो आम आदमी की भाषा में अगर बोलूं, ये लेमन लैंग्वेज का मतलब होता है कि आम आदमी की भाषा में। तो मैं आपको आगे चल के हिंदी में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में डियर अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक जो टेरिटरी होती है, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स domestic territory means political frontier, means the political frontier frontier of a country, of a country। ठीक है डियर, कहने का मतलब ये होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। ठीक है डियर, तो अब मैं आपको ये बता दूं डियर, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, इसके कहने का मतलब ये हुआ डियर कि आम आदमी की भाषा में अगर मैं बात करूं कि आम आदमी की भाषा में डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू सीमा का अर्थ होता है देश की राजनीतिक सीमाएं, देश की राजनीतिक सीमाएं होती है। ठीक है डियर, तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई राजनीतिक सीमाओं के अंदर यानी घरेलू सीमा के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है डियर, तो ये देखिए आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन एडिशन टू political frontier, domestic territory, domestic territory also includes यानी कि डियर अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त घरेलू सीमा में निम्न को शामिल किया जाता है, मतलब किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, तो मैं अब आपसे बात करता हूं कि सबसे पहले नंबर पे जो शामिल करते हैं हम डियर, वो है हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। क्या है डियर? शिप्स एंड एयर crafts owned by and operated by normal resident, between two or more countries, ठीक है डियर, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई शिप्स हो गए और एयरक्राफ्ट हो गए ओन बाय एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये है कि डियर अगर मैं बात करूं आपसे कि दो या अधिकांश देशों के बीच में, दो यहाँ पे बोला ना, दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में सामान्य निवासी दायरा, नॉर्मल रेसिडेंट्स को डियर सामान्य निवासी हिंदी में कहा जाता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सामान्य निवासियों द्वारा स्वामित्व वाले और संचालित जहाज़ों और वायुयान, एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है डियर? वायुयान होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, समझ गए। चलिए अब हम जरा नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे आता है कि और किन किन चीज़ों को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं डियर, तो सेकेंड नंबर पे आता है फिशिंग। क्या आता है डियर यहाँ पे? फिशिंग
vessel, oil and natural gases. Natural gas rigs and floating platform operated by the residents of a country, in the international water, where they have exclusive rights of operation. ओके डियर। अब रह गया एक और, यहाँ पे थर्ड नंबर में किसको शामिल किया जाता है उसको भी बता दूं मैं आपको। यानी कि कहने का मतलब होता है कि भाई जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जिनको शामिल किया जाता है वो एम्बेसीज का नाम डियर आपने सुना होगा। एम्बेसीज जो होती हैं, एम्बेसीज जिसको बोलते हैं consultates and military establishment of a country located abroad। ओके डियर। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त घरेलू सीमा में निम्न को भी शामिल किया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसको मैं डियर ज़रा हिंदी में भी बता दूं आपको। हिंदी में कैसे करना है इसको देखिए, हिंदी में भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए हिंदी में कैसे लिखना है। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था घरेलू सीमा। क्या दिया था डियर हमारे पास? हेडिंग हमारे पास जो चल रही है वो है घरेलू सीमा। ठीक है डियर, घरेलू सीमा यानी कि हम इसको कहते हैं आर्थिक सीमा भी बोलते हैं। मैंने दो नाम दिया था आपको, आर्थिक सीमा भी कहते हैं। ठीक है डियर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे आम आदमी की भाषा में, मैंने कहा था ना लेमन लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आम आदमी की भाषा में। आम आदमी की भाषा में घरेलू सीमा का अर्थ होता है, घरेलू सीमा का अर्थ होता है देश की राजनीतिक सीमा। देश की
राजनीतिक सीमा। ठीक है डियर। और मैंने आपको कहा था कि भाई राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त क्या कहा था डियर, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त सीमाओं के अतिरिक्त घरेलू सीमा में निम्न को शामिल किया जाता है। निम्न को शामिल किया जाता है। ठीक है डियर। और वो निम्न को कौन कौन से निम्न हैं जिनको हम शामिल करते हैं डियर, तो सबसे पहले नंबर पे जो था वो था दो या अधिकांश देशों के बीच में सामान्य निवासी द्वारा स्वामित्व वाले और संचालित जहाज और वायुयान। तो पहला तो डियर हम इसको शामिल करते हैं, राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त हमारे घरेलू सीमा में इनको भी शामिल किया जाता है। फिर आता है सेकेंड नंबर पे डियर। सेकेंड नंबर पे क्या आता है डियर, मछली पकड़ने की नौकाएं। मछली पकड़ने की नौकाएं तेल व प्राकृतिक गैस निकालने वाले यान, प्राकृतिक गैस निकालने वाले यान तथा तैरने वाले प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जो कि देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलाए जाते हैं। ठीक है। और जहां उन्हें कार्य करने के लिए कार्य
करने के लिए संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है डियर, अब इसका एक तीसरा पॉइंट रह गया, वो भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो था उनको भी शामिल करते हैं। विदेशों में स्थित देश के दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान आदि, इनको हम क्या करते हैं डियर, इनको हम राजनीतिक सीमाओं के अतिरिक्त सीमा में यानी कि घरेलू सीमा में इनको भी शामिल किया जाता है। ओके डियर।